नेक्स्ट वीक से बेटा आप लोगों की ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर देंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया वन डायमेंशनल में। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मोशन इन अ प्लेन है, काइनेमेटिक्स ही आपकी चल रही है अभी। मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या हो गया? सपोज ये जैसे आपका सपोज ये कैरम बोर्ड है, कुछ भी है आपका, कहीं आगे चल रहा है, ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से आप ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे। ना अब आप एक्स के अलोंग कर रहे हैं ना वाई के अलोंग कर रहे हैं, मतलब आपके साथ साथ एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। जब एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होंगे बेटा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मोशन इन अ प्लेन। क्लियर? देखो, मोशन इन अ प्लेन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? यस हम सर। हमने जो भी चीजें अभी तक सॉल्व की हैं उनको मैं आपको ऐसे ही देखो, सेम वैसे ही है, सिर्फ इसमें एक डायमेंशन और साथ में ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। पहले बेटा क्या था? वन डायमेंशनल में या तो आप एक्स के लॉन्ग जा रहे थे या तो आप वाई के लॉन्ग जा रहे थे, तो या एक्स चेंज हो रहा था या फिर वाई चेंज हो रहा था। अब हम प्लेन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। सपोज ये एक्स वाई एक्सिस है। एक्स वाई एक्सिस में पहले कोई ऑब्जेक्ट बेटा ए पर है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं R1 से। फिर वो बी पर पहुंच गया, सपोज दिस पॉइंट इज बी, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया बेटा R2। ए से बी गया, ये बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ए से बी बेटा ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यदि आप निकालना चाहते हैं तो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो कि इनिशियल को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन करता है, वही बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल वेक्टर मतलब ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को? अब यदि कोई ऑब्जेक्ट जब ए पर था, तो सपोज इसके कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, तो बी पर पहुंच गया बेटा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x2 कॉमा y2। तो R1 वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? R1 वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x1 i कैप प्लस y1 j कैप, and R2 vector can be represented as x2 i cap प्लस y2 j कैप। बेटा x कोऑर्डिनेट के साथ हमेशा i और y कोऑर्डिनेट के साथ j, और z कोऑर्डिनेट होता तो उसके साथ k लगा देते हैं। तो R1 वेक्टर आप लोगों को क्लियर है? R1 वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। R2 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो यहाँ पर भी आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहें बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर क्या है बेटा? R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 क्या? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप हो जाएगा। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई के साथ है उसका कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो बेटा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? यस सर।
नोट हो गया तो बता देना, आगे चलें। हो गया कर सर। लिए सर। अब वेलोसिटी निकालनी हो बेटा, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट बेटा यहाँ पर क्या हो गया? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो टाइम इंटरवल यदि 2 से 3 स्टार्ट हुआ तो हम बोल सकते हैं t2 माइनस t। अब मैं आप लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशन देखो बता रहा हूं, कैसे हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यहाँ पर बेटा लगाएंगे। हम क्या करेंगे बेटा? x डायरेक्शन में निकालेंगे, y डायरेक्शन में निकालेंगे, और x और y डायरेक्शन में जो क्वांटिटीज होती हैं बेटा वो एक्चुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो नेट क्वांटिटी निकालना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट हेडिंग इज मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इन अ प्लेन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में बेटा क्या करते हैं हम? इक्वेशंस आपको याद है, इक्वेशंस हमारी क्या होती है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। याद है ना सभी लोगों को बेटा? एक पहली इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोगों ने पढ़ी थी। अब हम यहाँ पर बेटा क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि प्लेन की। बेटा प्लेन में एक्चुअली क्या होगा? प्लेन में आपकी x क्वांटिटी भी होगी और y डायरेक्शन में भी क्वांटिटी होगी। इस डायरेक्शन में बेटा वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ux i कैप प्लस uy j कैप? या फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज vx i कैप प्लस vy j कैप। और एक्सीलरेशन को क्या लिखा जा सकता है? ax i कैप प्लस ay j कैप। नेट जो आपकी वेलोसिटी u होगी, क्या वो रूट ओवर यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर हो जाएगी? जो v होगी बेटा रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगी। एंड जो आपकी a होगी रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है बेटा? इक्वेशंस में x डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे, हम y डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे, और नेट वेलोसिटी, नेट एक्सीलरेशन या नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो रूट ओवर x डायरेक्शन में का स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन में स्क्वायर। आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ अब हमें दो डायरेक्शन में क्वांटिटीज को सॉल्व करना है। सर हो गया। कोई डाउट हो किसी को तो पहले डाउट पूछ लो। किसी को भी बेटा डाउट? नो। वेरी गुड। समझ में आया ना बेटा? हमें इसमें क्या करना है? सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है कि हम x डायरेक्शन में सॉल्व करना है और साथ साथ में हमें y डायरेक्शन में सॉल्व करना है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन अ प्लेन ही है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो जो ये मोशन होता है बेटा, इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। सपोज किसी बॉडी को हमने किसी एंगल्स के साथ प्रोजेक्ट किया तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। सपोज आपने बॉल को किक किया बेटा,
कि बॉल को जमीन से आप किक करते हैं तो बॉल ऐसे जाएगी, कुछ पाथ ऐसा होगा कि नहीं होगा बेटा बॉल का, होता ऐसा पाथ होगा, आपने किक किया जाके आपके यहाँ से चली और यहाँ पे जाके आपकी लैंड कर गई। तो यहाँ पर आपका क्या है, जब ये बॉल मूव कर रही है फुटबॉल, तो इसमें एक्स डायरेक्शन में भी आपकी ट्रेवल कर रही है, साथ में वाई डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रही है, नहीं कर रही है? कर रही सर। मतलब इसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं, इसलिए इसे मोशन इन अ प्लेन। इसमें वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बेटा, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो हमारा कौन सा फोर्स है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है, और एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये कितना दूर, मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाएगी ये बॉडी, कितना दूर जाके गिरेगी, आपने फेंका तो लैंड करते तक उसे कितना टाइम लगेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं प्रोजेक्टाइल की। When a body thrown with some initial velocity at some angle with horizontal direction, at some angle with horizontal direction, then motion is called projectile motion, and body is said to be projectile. अब किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, ये सपोज हमने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया। सपोज इनिशियल बॉडी, बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा वो u है, इसे u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया विथ एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो क्या बेटा इस u के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा, जिसके साथ एंगल बनाते हैं बेटा वो कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, कॉस कंपोनेंट। ये हो जाएगा बेटा u cos थीटा, और ये डायरेक्ट हो जाएगा आपकी u sin थीटा। मतलब बॉडी की x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है, और y डायरेक्शन में बेटा वेलोसिटी u sin थीटा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हम बेटा सबसे पहले इसमें निकालना चाहते हैं पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब इसका जो इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं, या हम बोल सकते हैं ट्रिजेक्ट्री, जिसकी पाथ होती है बेटा, जैसे हमने बॉडी को थ्रो किया और बॉडी जाके आपके लैंड कर गई, तो जो ये पाथ है बेटा, दिस पाथ इज नोन एज ट्रिजेक्ट्री। ट्रिजेक्ट्री क्या होती है बेटा, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो इस इक्वेशन ऑफ द ट्रिजेक्ट्री हम निकालना चाहते हैं, और ये पाथ होगा कैसा वो निकालना चाहते हैं। तो इस आवर फर्स्ट टर्म इज इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्ट्री। हम मान लेते हैं बेटा किसी टाइम टी के बाद पार्टिकल यहाँ पी पॉइंट पर है, तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है बेटा, एक्स कॉमा वाई। एक्स डायरेक्शन में बेटा कितना ट्रेवल कर गया, एक्स डायरेक्शन में एक्स ट्रेवल कर गया, और वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। तो सपोज एट एनी टाइम टी द ऑब्जेक्ट इज एट पी, that is x comma y। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन,
एक्स डायरेक्शन में बेटा कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब मुझे बताओ बेटा एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, बोलो एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, यू कॉस थीटा, और टाइम हमने टी माना है, तो यहाँ से बेटा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में बेटा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। वाई डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन क्यों है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा है बेटा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए अब वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएं बेटा, तो y इज इक्वल टू यू टी होता है, लेकिन हम y डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसलिए बेटा यू वाई टी, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमें y डायरेक्शन में लगा रहे हैं, प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में बताओ बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या है वाई डायरेक्शन में, यू साइन यू साइन थीटा। टाइम की वैल्यू बेटा फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगी, कितनी है टाइम की वैल्यू, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है वाई डायरेक्शन में, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ए वाई की वैल्यू जी हो जाएगी, और टाइम की वैल्यू रख दीजिए बेटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ u से u कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन u square cos square theta. This equation is known as equation of trajectory. यही बेटा क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ बनाना हो, एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 और दूसरे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, तो हम क्या, ये हमेशा इक्वेशन बेटा क्या होती है, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कभी भी यदि दो वेरिएबल्स हैं, हम लोगों ने जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे, जब इस चीज को डिस्कस किया था, इफ एक की मैक्सिमम पावर 1 है, दूसरे की मैक्सिमम पावर 2 है, ये हमेशा बेटा किसको रिप्रेजेंट करती है, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ, सॉरी हाँ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये क्योंकि पाथ की इक्वेशन है, तो ये हमें एक क्या की किसकी इक्वेशन है बेटा, इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। Hence, path of projectile motion is parabolic. Hence, path of projectile motion is parabolic. नोट कर लीजिए। सर। किसी का डाउट हो तो डाउट पूछ लो। सर इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का मतलब होता क्या है? इक्वेशन बेटा पाथ की, ट्रैजेक्टरी का मतलब पाथ होता है, तो पाथ की इक्वेशन, जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी आपने, उसी अकॉर्डिंग।
मतलब इस पाथ की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ये बेटा इक्वेशन ऑफ द पाथ। पहली वाली इक्वेशन में क्यों नहीं हमने कहा, मतलब वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी x इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू t। बेटा क्या इसमें से वो आपका, अरे तो y और x एक वेरिएबल थोड़ी है ना बेटा, यहाँ पर y और x दो वेरिएबल है ना, एक से कैसे आप बता पाओगे। जब x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो बेटा दोनों कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में आप बताओगे। इक्वेशन तो वो कहलाएगी ना जिसमें x और y में रिलेशन हो। अकेले x से कैसे बता दोगे कि आप x में तो सिर्फ वो x डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो वो तो हमेशा की स्ट्रेट लाइन होगी। y से आपका अकेला y डायरेक्शन में हो गया। एक्स और वाई में रिलेशन बताएंगे ना कि आपका एक्स और वाई की रिलेशन कैसा है, तो एक्स वाई का जो रिलेशन होगा वो जिसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा वही इक्वेशन आपकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन हो जाएगी। तो जैसे जो वाई, y की वैल्यू है, ये पूरे मतलब y डायरेक्शन में पार्ट ट्रेवल्ड की इक्वेशन है, हाँ एक्स के टर्म इक्वेशन में। ऑफ ट्रैजेक्टरी। हाँ अरे आप इक्वेशन ट्रेजेक्टरी के बहुत बड़ा बवाल लेके क्यों चले, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ी तुमने आज तक। अरे ये था बताओ क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या ये होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नहीं पढ़ी है, अरे पढ़ी कि नहीं। सर पढ़ी है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो अकेले x इक्वल टू टू को थोड़ी ना बताओगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ क्या होगी, आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y और x में रिलेशन। ट्रेजेक्टरी का मतलब तो रास्ता होता है ना बेटा, कि रास्ते की इक्वेशन बता रहे हैं। जनरली तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट पैराबोला है ना ये। आपको बताया था किसी की पावर एक किसी की पावर टू हो, एक की वेरिएबल की पावर टू एक की वेरिएबल की पावर टू हो, तो हमेशा ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये पैराबोला हुआ ना। ट्रिजेक्टरी का मतलब तो रास्ता है ये। रास्ता आपका सर्कुलर भी हो सकता है, सर्कुलर होता है तो फिर ये थोड़ी है कि यही आपका मतलब ये हो गया, वो तो रास्ता है। यदि रास्ता सीधी लाइन होगी तो आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी हो सकता है। एक सर्कुलर पाथ होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। यस। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट। तब बॉडी को जैसे ही हमने थ्रो किया, इसके बाद दोबारा बॉडी फिर से वहीं पर जो पहुंच जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कितना टाइम लगा, दैट टाइम यू वांट टू फाइंड। मतलब आपने बॉल को किक किया, दोबारा ग्राउंड तक आने में उसे कितना टाइम लगा, या बॉल कितनी देर हवा में रही, उसे बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। ये बताओ, बॉडी इधर से चली, बॉडी दोबारा यहीं आ गई, ग्राउंड से चली ग्राउंड पे आ गई, तो क्या वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। यस। बॉडी को आपने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया और दोबारा ग्राउंड पे आ गई, तो एक्स डायरेक्शन में नहीं कह रहा हूं मैं, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो होगा। बोलो यस। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही किसी को। आ रही। ये दो श्रेया गुप्ता है क्या आपकी क्लास में। तो हम ये बोल सकते हैं, इन कंप्लीट फ्लाइट या इन कंप्लीट जर्नी डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब यदि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो डिस्प्लेसमेंट की, क्या बेटा ये हो जाएगी,
क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा, इसे मैं कैपिटल टी मान लेता हूँ। ठीक, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है। वाई डायरेक्शन में बेटा स्पीड कितनी इनिशियली, u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से बेटा ये क्या हो जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर आप यहाँ टी कॉमन ले लीजिए बेटा, टी कॉमन ले लेंगे, ये क्या बचेगा आपका u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन टू। अच्छा, टी इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन टू इज इक्वल टू 0, और जी टी अपॉन टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन है ये 2u साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगी। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। जो किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। हो गया। किसी को डाउट हो पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है, चलो ठीक। नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट, मतलब बॉल को यदि हमने फेंका तो मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। अच्छा, आपने बॉडी को थ्रो किया, क्या मैक्सिमम हाइट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अब उससे और नीचे ऊपर जा रही है। मैक्सिमम का मतलब बेटा क्या होगी, ये होगी आपकी मैक्सिमम हाइट। देखो ये जो है बेटा ये मैक्सिमम हाइट होगी, इससे ऊपर तो बॉडी नहीं जा रही है, इससे ऊपर नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ऊपर ले जाने वाला कोई नहीं है। ऊपर कौन ले जा रहा था, इसे यू साइन थीटा ले जा रहा था। तो इस मैक्सिमम हाइट पर क्या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी 0। ये बात समझ रही है कि नहीं, बिल्कुल भी बोलो, चमक रही है। यस सर। तो डिफाइन करें तो इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट attained by the object above the point of projection during its flight। तो मैक्सिमम, एक बात और आप यहाँ पर ध्यान रखोगे बेटा कि एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। तो वर्टिकल कंपोनेंट बेटा 0 है, तो वाई डायरेक्शन में बेटा इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन लगा दो, तो यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट बेटा एच हो गई, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यू साइन थीटा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था बेटा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में बेटा आधा टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा बेटा u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो गया बेटा u साइन थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 इंटू जी, और u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर।
एक जी से बेटा जी कैंसिल आउट हो गया, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एलसीएम लेके बेटा सॉल्व करो, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नोट हो गया? ठीक है बेटा, इतना आप लोग पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। बोलना स्टार्ट कर दो आप लोग, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। गुड इवनिंग।